दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी इस तरह से। और सुनने के बाद शायद आप खुद से पूछ बैठें, मेरा चीज अभी कहाँ है? और अगर वो हिल गया तो मैं क्या करूंगा? किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज। लेखक हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। ये किताब दुनिया में 28 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और भारत में भी लाखों लोग इसे हर साल पढ़ते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके और मेरे जीवन का आईना है। तो चलिए, आंखें बंद कीजिए एक पल के लिए और कल्पना कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल, अनंत भूल भुलैया थी। ऐसी भूल भुलैया जिसमें न जाने कितने रास्ते थे, कितने ही मोड़ थे, कितने ही बंद दरवाजे थे। हर रास्ता किसी नई संभावना की ओर ले जाता था। हर दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था कोई नया अनुभव, कोई नया सबक, कोई नया अवसर। इस भूल भुलैया में रहते थे चार छोटे छोटे पात्र, दो चूहे और दो छोटे इंसान जैसे प्राणी। पहले चूहे का नाम था स्निफ, दूसरे चूहे का नाम था स्करी और दो छोटे इंसान जैसे प्राणी थे हेम और हॉ। स्निफ और स्करी बहुत सरल थे। वे अपनी सहज प्रवृत्ति पर जीते थे। उनके पास दिमाग कम था, लेकिन नाक और पैर बहुत तेज थे। वे बस दौड़ते थे, सूंघते थे और जो मिल जाए उसे खा लेते थे। पर हेम और हॉ, उन्हें भगवान ने दिमाग दिया था, सोचने समझने की शक्ति दी थी, भावनाएं दी थीं, विश्लेषण करने की क्षमता दी थी और इसी वजह से उनका जीवन थोड़ा जटिल भी था। इन चारों की जिंदगी एक ही चीज पर टिकी हुई थी और वो थी चीज। लेकिन ध्यान दीजिए, ये चीज सिर्फ खाने का पनीर नहीं था, ये तो एक प्रतीक था। किसी के लिए ये चीज नौकरी होती है, किसी के लिए पैसा और बैंक बैलेंस, किसी के लिए प्यार भरा रिश्ता, किसी के लिए स्वास्थ्य, किसी के लिए सम्मान, किसी के लिए सपना, किसी के लिए सुरक्षा और सुकून। स्निफ और स्करी के लिए चीज का मतलब था कि आज मिल गया तो खा लिया, कल फिर ढूंढ लेंगे, जीवन चलता रहेगा। पर हेम और हॉ के लिए चीज का मतलब था कि अब हम सेट हो गए, अब जीवन भर आराम है, अब कोई टेंशन नहीं, अब ये हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। कहानी उस दिन की जब इन चारों का चीज अचानक गायब हो गया। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही चारों पात्र भूल भुलैया में निकल पड़ते थे। स्निफ अपनी नाक ऊंची करके सूंघता हुआ आगे आगे, स्करी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ और हेम और हॉ भी अपने अपने तरीके से खोजते हुए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और फिर एक दिन, एक बहुत ही खूबसूरत दिन, उन्हें मिल गया चीज स्टेशन सी। दोस्तों, कल्पना कीजिए वो नजारा। दीवार से दीवार तक, फर्श से छत तक, ढेर सारा चमकदार ताजा ताजा चीज। ऐसा चीज जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो सारी भूल भलैया की मेहनत एक पल में सफल हो गई हो। स्निफ और स्करी तो बस खुशी से उछल पड़े। वे दिन रात उस स्टेशन पर दौड़ते, खाते और फिर भी रोज सुबह चेक करते, आज कितना बचा है, कल के लिए काफी है ना। लेकिन हेम और हॉ तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वे चिल्लाए, हमने कर दिखाया, अब तो जिंदगी बन गई। उन्होंने क्या क्या किया, सुनिए एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने अपने दौड़ने के जूते उतारे, फिर उन जूतों को दीवार पर कील ठोंक कर टांग दिया। बोले, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो हम यहीं रहेंगे। पास में ही एक छोटा सा घर बना लिया। वहां सोफे की तरह चीज के टुकड़े लगाकर बैठने की जगह बनाई। दोस्तों को बुलाने लगे, आओ देखो हमारा नया घर, अब हम सेट हो गए। और हर शाम वे पार्टी करते, एक दूसरे को गले लगाते और कहते, देखा हम कितने समझदार हैं, हमने सबसे अच्छा चीज ढूंढ लिया, अब कभी भूल भलैया में नहीं भटकना पड़ेगा। हेम तो और आगे बढ़ गया।
वह दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखने लगा, दिस इज आवर चीज फॉरएवर। और धीरे धीरे वे सुबह देर से उठने लगे, क्योंकि अब दौड़ने की जरूरत ही नहीं थी ना। वे सोचते थे, अब सब स्थिर है, अब कोई बदलाव नहीं आएगा, अब हमारी जिंदगी परफेक्ट है, अब हमेशा यही रहेगा। लेकिन दोस्तों, जीवन कभी किसी को स्थिर नहीं रहने देता, और यही वो सबसे बड़ी गलती थी जो हेम और हॉ ने की, और जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत बड़ा सबक मिला। वे ये भूल गए थे कि भूल भुलैया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, चीज भी नहीं। अब आप बताइए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा कि अब सब सेट हो गया, अब नौकरी पक्की, अब बिजनेस पक्का, अब रिश्ता पक्का, और आपने अपने दौड़ने के जूते दीवार पर टांग दिए? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला है वो दिन जब चीज स्टेशन सी बिल्कुल खाली मिलेगा। एक सुबह जैसी कोई और सुबह होती है। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, हल्की हल्की ठंड थी भूल भुलैया में। स्निफ और स्करी हमेशा की तरह सबसे पहले उठे। वे रोज की तरह चीज स्टेशन सी की ओर दौड़े, पर जैसे जैसे वे पास पहुंचे, स्निफ की नाक कुछ अलग सूंघने लगी। स्करी के कदम अपने आप धीमे पड़ गए, और जब वे आखिरी मोड़ से स्टेशन सी में घुसे तो दोनों के पैर एकदम जम गए। कोई चीज नहीं, न जरा सा टुकड़ा, न खुशबू, न धूल तक। स्टेशन सी बिल्कुल खाली, सूना और डरावना। स्निफ ने नाक ऊंची की, चारों तरफ सूंघा। स्करी ने दीवारें छुईं, फर्श देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और बिना एक शब्द बोले, बिना एक सेकंड गंवाए, अपने जूते पहने और भूल भुलैया के अंधेरे गलियारों में दौड़ पड़े। वे जानते थे, चीज खत्म हो गया है, अब नया ढूंढना है, अभी, इसी वक्त। अब बारी थी हेम और हॉ की। वे हमेशा की तरह देर से उठे, नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने, हंसते बातें करते स्टेशन सी की ओर चलें। रास्ते में हेम ने हॉ से कहा, आज फिर वही स्वादिष्ट चीज, फिर पार्टी करेंगे। पर जैसे ही वे आखिरी मोड़ पर पहुंचे और स्टेशन सी के सामने खड़े हुए, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैर कांपने लगे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई चीज नहीं, ना एक टुकड़ा, ना एक कतरा, पूरा स्टेशन खाली, जैसे कभी था ही नहीं। पहले तो दोनों को यकीन ही नहीं हुआ। हेम चिल्लाया, ये क्या मजाक है? हॉ ने दीवारें टटोली, फर्श पर झुके, बोला, शायद कहीं छिपा दिया हो। फिर दोनों एक साथ चीखे, किसने हमारा चीज हिलाया? किसने हमारा चीज चुराया? हेम गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठी तानी, दीवार पर घूंसा मारा और बोला, यह अन्याय है, यह हमारा हक था, यह हमें वापस चाहिए, अभी चाहिए। हॉ भी पहले तो साथ दिया, फिर डर ने उसे जकड़ लिया। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अब क्या होगा? हम तो सेट हो गए थे, हमने तो जूते तक दीवार पर टांग दिए थे। अब हम भूल भुलैया में कैसे दौड़ेंगे? दिन बीतते गए। स्निफ और स्करी कहीं बहुत दूर नए रास्तों में दौड़ रहे थे, पर हेम और हॉ उसी खाली स्टेशन के बाहर बैठे रहे। हर सुबह वही सवाल, किसने हमारा चीज हिलाया? हर शाम वही शिकायत, जो हमारा था वो हमें वापस चाहिए। वे इंतजार करते रहे कि शायद कोई आए, शायद पुराना चीज वापस आ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन भूल भुलैया में चमत्कार बहुत कम होते हैं, और जो नहीं बदलता वो भूखा मर जाता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आपकी नौकरी चली गई और आप ऑफिस के बाहर बैठकर शिकायत करते रहे। आपका रिश्ता टूट गया और आप पुराने मैसेज पढ़ते रहे। आपका बिजनेस डूब गया और आप पुराने ग्राहकों का इंतजार करते रहे। कोई सरकारी योजना बंद हो गई और आप फाइल लेकर चक्कर काटते रहे। तो याद रखिए, जब चीज गायब हो जाए तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो स्निफ और स्करी की तरह तुरंत दौड़ पड़ते हैं, दूसरे जो हेम और हॉ की तरह बैठकर रोते और शिकायत करते हैं।
अब सवाल ये है, आप इनमें से कौन है? अब रुकिए एक पल और अपने जीवन में झांकिए। ये चीज सिर्फ पनीर का टुकड़ा नहीं था। ये तो वो हर चीज थी जो आपको लगता है कि अब मेरी जिंदगी बन गई। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका चीज क्या क्या हो सकता है? एक, सरकारी नौकरी। वो नौकरी जिसके लिए आपने 10-12 साल दिन रात एक कर दिया। यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ। और जब लगी तो लगा बस अब लाइफ सेट है, पेंशन भी मिलेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। 2, पैसा और बैंक बैलेंस। वो पहली सैलरी, वो पहला बड़ा प्रॉफिट, वो एफडी, वो प्रॉपर्टी जिसे देखकर आपने सोचा अब हम अमीर हो गए, अब कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 3, रिश्ते और परिवार। वो रिश्ता जिसे आपने सोचा था ये हमारा हमेशा रहेगा। वो जॉइंट फैमिली का घर जहां 20 लोग साथ रहते थे। वो दोस्ती जिसके लिए आप जान दे देते थे। 4, बिजनेस और दुकान। आपके बाप दादा की किराने की दुकान, वो पुरानी साड़ी की दुकान, वो कोचिंग सेंटर जिसके बाहर लंबी लाइन लगती थी। 5, सेहत और जवानी। वो उम्र जब आप सोचते थे कि मुझे तो कभी बीमार नहीं पड़ना। आप रोज 10 किलोमीटर दौड़ते थे, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। 6, पुरानी तकनीक और पुराना तरीका। वो जमाना जब फीचर फोन चलते थे, जब नोकिया 1100 बेस्ट सेलर था, जब लोग सोचते थे कि स्मार्टफोन कौन इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, ये सब आपका चीज है। और सबसे दुखद सच्चाई ये है कि ये कभी स्थायी नहीं होता। नौकरी चली जाती है, बिजनेस डूब जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, योजनाएं बंद हो जाती हैं, सेहत एक दिन धोखा दे देती है, तकनीक पुरानी पड़ जाती है। और जब ये सब होता है तो हम में से ज्यादातर लोग हेम और हॉ की तरह चिल्लाते हैं, किसने मेरा चीज हिलाया? ये अन्याय है, मुझे मेरा पुराना चीज वापस चाहिए। पर सच तो ये है, कोई आपका चीज नहीं हिलाता। चीज खुद चलता है, बदलता है, खत्म होता है और नया चीज कहीं और इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब भी आपका चीज हिले, जब नौकरी जाए, जब रिश्ता टूटे, जब बिजनेस डूबे, जब योजना बंद हो, तो बस एक सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, ठीक है, मेरा पुराना चीज चला गया, अब मेरा नया चीज कहाँ है? क्योंकि भूल भुलैया में हमेशा नया चीज होता है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अब हम चारों पात्रों को बहुत गहराई से जानेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सा पात्र अभी जिंदा है। अब आइए इन 4 छोटे पात्रों को इतनी गहराई से जानते हैं कि आपको लगे कि ये चारों आपके अंदर ही रहते हैं। कभी एक ज्यादा बोलता है, कभी दूसरा, और कभी कभी तो सब एक साथ लड़ते हैं। पहला है स्निफ, सूंघने वाला, सबसे सतर्क वाला। स्निफ वो है जो हवा में बदलाव की बू आने से पहले ही सिर उठा लेता है। उसकी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। उदाहरण सुनिए, 2015-16 में जब सब लोग हंस रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट कौन करेगा, स्निफ जैसे लड़के लड़कियां पहले से ही पेटीएम फोनपे के एजेंट बन गए थे। जब कोचिंग वाले मजाक उड़ा रहे थे कि जूम से पढ़ाई नहीं हो सकती, स्निफ जैसे टीचर पहले से ही अपना यूट्यूब चैनल बना चुके थे। जब गांव के लोग कह रहे थे कि ट्रैक्टर ही काफी है, स्निफ जैसे किसान ड्रोन और ईवी ट्रैक्टर की ट्रेनिंग ले रहे थे। स्निफ कभी शोर नहीं करता, वो बस चुपचाप सूंघता है, और जब बाकी लोग अभी सोच भी नहीं पाते, वो तैयार हो जाता है। दूसरा है स्करी, दौड़ने वाला, सबसे तेज वाला। स्करी को सोचने का समय नहीं मिलता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, अभी करो। उदाहरण सुनिए, 2015 में जब लोग हंस रहे थे कि ऑनलाइन पेमेंट कौन करेगा, तो उससे पहले ही इसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया था। वो स्टूडेंट जिसने नया सिलेबस आते ही अगले दिन नई किताबें मंगा ली। वो माँ जिसने बच्चों के स्कूल बंद होते ही घर पर ही छोटी सी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। स्करी गलतियां करता है, कभी रास्ता भटक जाता है, पर वो लुकता नहीं, उसके लिए गति ही जीवन है।
तीसरा है हेम, डर और जिद का राजकुमार। हेम वो है जो बदलाव को व्यक्तिगत अपमान समझता है। उसके लिए पुराना चीज सिर्फ खाना नहीं, उसकी पहचान है, उसकी सुरक्षा है, उसका अहंकार है। उदाहरण आपके हमारे आसपास भरे पड़े हैं। वो अंकल जी जो आज भी कहते हैं मैं एटीएम नहीं जाऊंगा, बैंक ही जाऊंगा, और लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। वो पिताजी जो कहते हैं मेरा बेटा सिर्फ इंजीनियर बनेगा, जबकि बेटा यूट्यूब पर लाखों कमा रहा है। वो किसान जो कहते हैं मुझे नई फसल नहीं चाहिए, पुरानी वाली ही वापस लाओ, और सब्सिडी चली गई। हेम सबसे ज्यादा शोर करता है, सबसे ज्यादा शिकायत करता है और सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। चौथा है हॉ, हम सबका हीरो, जो पहले डरता है फिर हंसता है। हॉ शुरू में हेम जैसा ही होता है। वो भी रोता है, वो भी शिकायत करता है, वो भी पुराने चीज के लिए तरसता है। लेकिन हॉ के अंदर एक और आवाज होती है जो धीरे धीरे बोलती है, अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भूखा मर जाऊंगा। और यही आवाज उसे उठाती है, यही आवाज उसे दीवार पर लिखने के लिए कलम देती है, यही आवाज उसे हंसते हुए भूल भुलैया में दौड़ने की हिम्मत देती है। उदाहरण है वो लड़की जिसका रिश्ता टूट गया, पहले रोई, फिर जिम ज्वाइन किया, नई नौकरी ली, आज सबसे खुश है। वो दुकानदार जिसका ऑफलाइन बिजनेस डूब गया, पहले शिकायत की, फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट सीखा, आज करोड़ों का टर्नओवर है। वो माँ बाप जिन्होंने पहले कहा बेटा डॉक्टर बनेगा, फिर बेटे का स्टार्टअप सपोर्ट किया, आज बेटा यूनिकॉर्न बना रहा है। हॉ हम सब में है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दोस्तों, अब एक सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखिए और ईमानदारी से पूछिए कि पिछले 5 साल में जब जब मेरा चीज हिला, मैं सबसे ज्यादा स्निफ बना, स्करी बना, हेम बना या हॉ बना? जवाब जो भी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी नया चीज ढूंढा जा सकता है। अब आइए 2 सबसे छोटे, सबसे सरल लेकिन सबसे सफल पात्रों के पास, 2 चूहों के पास, स्निफ और स्करी के पास। ये दोनों कोई लेक्चर नहीं देते, कोई किताब नहीं लिखते, कोई मीटिंग नहीं करते, फिर भी ये दोनों हमेशा सबसे आगे रहते हैं। और इसका एक ही राज है, सरलता प्लस स्पीड। स्निफ का पूरा दर्शन, बदलाव को पहले ही सूंघ लो। स्निफ कभी जोर से नहीं बोलता, वो बस चुपचाप हवा को सूंघता रहता है। उसकी नाक उसका सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब चीज स्टेशन सी में चीज धीरे धीरे कम होने लगा था, तब हेम और हॉ को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वे पार्टी कर रहे थे। पर स्निफ रोज चुपचाप आता, एक कोने में सूंघता और चुपचाप चला जाता। वो जानता था कुछ बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है, ये चीज हमेशा नहीं रहेगा। और जब आखिरी दिन चीज बिल्कुल खत्म हो गया, तब भी स्निफ ने कोई ड्रामा नहीं किया। बस एक बार नाक सूंघी, स्करी को देखा और दोनों दौड़ पड़े। भारत में ऐसे हजारों स्निफ हैं। वो लड़का जो 2018 में ही समझ गया था कि टिकटॉक के बाद रील्स आएगा, आज वो करोड़ों कमा रहा है। वो किसान जो 2020 में ही देख लिया था कि ऑर्गेनिक खेती का जमाना आने वाला है, आज यूरोप को सप्लाई कर रहा है। वो गृहिणी जो 2021 में ही सीख गई थी कि इंस्टाग्राम से घर बैठे बिजनेस हो सकता है, आज लाखों का टर्नओवर है। स्निफ हमें सिखाता है, जब तक चीज ढेर सारा है, तभी से बदलाव की बू सूंघनी शुरू कर दो। स्करी का पूरा दर्शन, सोचना बंद करो, दौड़ना शुरू करो। स्करी के दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य चलता है, अभी करो, अभी करो, अभी करो। चीज खत्म हुआ, उसने 1 सेकंड भी नहीं गवाया, जूते पहने और दौड़ पड़ा। रास्ते में गड्ढे आए, दीवारें आईं, अंधेरा आया, पर स्करी रुका नहीं। वो जानता था
जो रुक गया वो भूखा मर जाएगा। भारत में ऐसे लाखों स्करी हैं। वो लॉकडाउन के तीसरे दिन, वो दुकानदार जिसने साइकिल से घर घर सब्जी पहुंचानी शुरू कर दी, वो स्टूडेंट जिसने नया सिलेबस आते ही उसी रात नई किताबें ऑर्डर कर दी, वो माँ जिसने बच्चों के स्कूल बंद होते ही घर पर ही छोटी सी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। स्करी गलत रास्ते भी लेता है, कई बार थक जाता है, पर वो कभी रुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गति ही जीवन है। स्निफ प्लस करी की सबसे बड़ी ताकत, वे जटिलता में नहीं फंसते, वे मीटिंग नहीं करते, वे बहाने नहीं ढूंढते, वे दोष नहीं देते, वे शिकायत नहीं करते, वे डर को बड़ा नहीं करते। वे बस दो काम करते हैं। 1. बदलाव को जल्दी पहचानो। 2. तुरंत दौड़ो। और यही वजह है कि जब हेम और हॉ अभी भी उसी खाली स्टेशन पर बैठकर रो रहे थे, तब स्निफ और स्करी बहुत दूर एक नए, शानदार, पहले से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतरीन चीज स्टेशन में पहुंच चुके थे। वहां ढेर सारा चीज और दोनों हंसते खेलते मजे में। दोस्तों, ये दोनों छोटे चूहे हमें सबसे बड़ा सबक देते हैं कि जिंदगी की सबसे जटिल समस्याओं का हल अक्सर बहुत सरल होता है, बस तुरंत कदम उठाना। अब सवाल आपसे है, जब अगली बार आपका चीज हिलेगा तो आप स्निफ बनेंगे, स्करी बनेंगे, या फिर अभी भी बैठकर शिकायत करेंगे? अब आइए उन दो पात्रों के पास जो हम और आप सबसे ज्यादा हैं, हेम और हॉ, दो छोटे इंसान जैसे प्राणी जिन्हें भगवान ने दिमाग दिया, भावनाएं दी, सोचने समझने की शक्ति दी, और इसी वजह से इनका जीवन सबसे जटिल भी है। हेम वो है जो बदलाव को व्यक्तिगत दुश्मनी समझता है। उसके लिए पुराना चीज सिर्फ खाना नहीं, वो उसकी पहचान है, वो उसकी सुरक्षा है, वो उसका अहंकार है। जब चीज गायब हुआ, हेम का पहला रिएक्शन था गुस्सा। उसने मुट्ठी तानी, दीवार पर घूंसा मारा और चिल्लाया, ये अन्याय है, ये हमारा हक था, किसने हमारा चीज हिलाया, ये हमें वापस चाहिए, अभी चाहिए। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं। हेम उसी खाली स्टेशन के बाहर बैठा रहा। वो रोज सुबह आता, खाली दीवारें देखता, और फिर वही सवाल, किसने मेरा चीज चुराया? वो दोष देने लगा, शायद कोई और पात्र ने चुराया, शायद भूल भुलैया ने साजिश की, शायद दुनिया हमारे खिलाफ है। और सबसे दुखद बात, हेम ने भूल भुलैया में दोबारा कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे ये अंधेरे रास्ते डराते हैं, मुझे तो मेरा पुराना चीज नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पुराना चीज वापस चाहिए। आज भी किताब के आखिर तक हेम उसी खाली स्टेशन पर बैठा है, भूखा, प्यासा, अकेला, पर अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है। भारत में ऐसे लाखों हेम हैं। वो चाचा जी जो आज भी कहते हैं, मैं नेट बैंकिंग नहीं करूंगा, बैंक ही जाऊंगा, और घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। वो पिताजी जो कहते हैं, मेरा बेटा सिर्फ सरकारी नौकरी करेगा, जबकि बेटा प्राइवेट जॉब में उससे 2 गुना कमा रहा है। हेम हमें सिखाता है कि डर और जिद से बड़ा कोई जेल नहीं होता। अब आइए उस एक पात्र के साथ चलते हैं जो शुरू में हम सबकी तरह डरा हुआ था, जो रोया था, जो शिकायत कर चुका था, पर जिसने आखिर में पूरी भूल भुलैया को जीत लिया। ये है हॉ की पूरी यात्रा, हर कदम, हर डर, हर हंसी, हर दीवार का संदेश। शुरुआती डर और हिचकिचाहट। जब हॉ ने पहला कदम भूल भुलैया में रखा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा, हेम अभी भी उसी खाली स्टेशन पर बैठा था। हॉ का दिल रोने लगा। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं हेम को अकेला छोड़ रहा हूं? क्या बाहर सच में नया चीज मिलेगा भी? पहले कुछ गलियारे तो वो रोते रोते चला। हर अंधेरे कोने में उसे लगता कोई खतरा है। वो रुकता, सोचता, वापस लौटने की सोचता।
पहला बड़ा एहसास, मैं भूखा मर जाऊंगा। फिर एक रात भूख से पेट में मरोड़ उठी। हौ जमीन पर बैठ गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर मैं यहीं रुक गया तो मैं सच में मर जाऊंगा। पुराना चीज वापस नहीं आने वाला। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसी पल उसने दीवार पर पहला संदेश लिखा, बड़े बड़े अक्षरों में, जो सिर्फ हेम के लिए नहीं, खुद हॉ के लिए था। अगर आप डर को छोड़ दो तो आप आजाद हो जाओगे। दीवार पर लिखे गए सारे जबरदस्त संदेश। 1. चीज को जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी नया चीज पाओगे। 2. पुरानी सोच तुम्हें पुराना चीज ही देती रहेगी, नई सोच ही नया चीज लाएगी। 3. बदलाव से डरने में क्या रखा है, चीज का पीछा करने में मजा लो। 4. जो बदलाव तुम्हें डराता है वही तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है। 5. डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बनाते हैं। एक कदम बढ़ाओ, वो खुद छोटा हो जाएगा। 6. अगर आप नहीं चलोगे तो नया चीज आप तक नहीं आएगा, तुम्हें उसके पास जाना होगा। 7. पुराना चीज शायद पहले से बेहतर था, पर नया चीज जरूर मिलेगा, और वो भी पहले से ज्यादा और बेहतर। 8. रुकना मौत है, चलना जीवन है। 9. हर बार जब आप डर को हंसी में बदलोगे, आप एक नया रास्ता खोज लोगे। 10. जितना आप हंसोगे उतना कम डर लगेगा। यात्रा का मजा और नया आत्मविश्वास। धीरे धीरे हॉ को मजा आने लगा। वो गलत रास्तों पर भी हंसने लगा। चलो ये रास्ता तो नहीं था, पर कुछ नया सीखा। वो दौड़ने लगा, गाने गुनगुनाने लगा और हर दीवार पर नया संदेश लिखता गया। आखिरकार नया चीज स्टेशन एन। एक दिन बहुत थक चुका था हॉ, पर अचानक उसे दूर से चीज की खुशबू आई। वो दौड़ा और जब वो आखिरी मोड़ से गुजरा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चीज स्टेशन एन, पहले से 10 गुना बड़ा, पहले से 100 गुना ज्यादा चीज, रंग बिरंगा, ताजा, चमकता हुआ, और वहां पहले से ही स्निफ और स्करी बैठे मुस्कुरा रहे थे। हॉ दौड़ा, दोनों को गले लगाया और जोर से हंसा। मैं पहुंच गया, मैंने कर दिखाया। फिर उसने दीवार पर आखिरी संदेश लिखा, नया चीज हमेशा पुराने से बेहतर होता है अगर आप उसे ढूंढने की हिम्मत रखो। और उस दिन से हॉ ने फिर कभी अपने जूते दीवार पर नहीं टांगे। वो हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि अब वो जान चुका था, चीज हिलेगा ही, पर जो चलता रहेगा उसे हमेशा नया और बेहतर चीज मिलेगा। दोस्तों, हॉ की ये यात्रा आपकी और मेरी यात्रा है। हम सब कभी न कभी हेम बने हैं, पर हमें हॉ बनना है। अगली बार जब आपका चीज हिले तो बस दीवार पर लिख दीजिएगा, अगर मैं डर को छोड़ दूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। और फिर जूते पहन लीजिएगा। अब आइए एक पात्र के पास जो इस पूरी किताब में सबसे ज्यादा चुप रहा, जिसने सबसे कम बोला, पर जिसकी कहानी सबसे ज्यादा चीखती है। यह है हेम, और यह है उसकी जड़ता की पूरी कहानी। जब सब चले गए तो हेम अकेला रह गया। जब स्निफ और स्करी दौड़ पड़े थे, जब हॉ भी आखिरकार डर को हंसी में बदलकर निकल पड़ा था, तो हेम अभी भी उसी खाली चीज स्टेशन सी के बाहर बैठा था। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, उसकी आंखें धंस गईं, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, पेट भूख से चिपक गया, पर उसकी जुबान पर अभी भी एक ही वाक्य था, मैं यहां से हिलूंगा नहीं, मुझे मेरा पुराना चीज वापस चाहिए। हेम ने क्या क्या कहा? हर वाक्य को धीरे धीरे दर्द के साथ बोलिए। ये अन्याय है, ये हमारा हक था, जो हमारा था वो हमें वापस मिलना चाहिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वहां अंधेरा है, वहां खतरा है। शायद कोई और चीज चुरा कर ले गया, मुझे वापस दिलवाओ। मैंने इतनी मेहनत की थी, अब मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। पुराना चीज सबसे अच्छा था, नया चीज मुझे पसंद नहीं आएगा। अगर मैं बाहर गया और कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? जड़ता के 3 सबसे बड़े कारण। 1. डर, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। 2. अहंकार, मैंने इतनी मेहनत की थी, अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा, नहीं। 3. पुरानी आदत, मैं यहीं आराम से था, अब फिर से दौड़ना पड़ेगा, नहीं। जड़ता का अंतिम परिणाम। किताब के आखिर तक
जब हॉ नए चीज स्टेशन एन में स्निफ और स्करी के साथ मजे कर रहा था, तब भी हेम उसी खाली स्टेशन पर बैठा था। वो भूखा था, वो कमजोर था, वो अकेला था, और सबसे दुखद बात, वो अभी भी इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसका पुराना चीज वापस रख दे। पर भूल भुलैया में कोई वापस नहीं आता, पुराना चीज कभी वापस नहीं आता। भारत में आज भी लाखों हेम जी रहे हैं। वो दुकानदार जो कहते हैं, मेरा पुराना ग्राहक वापस आएगा, मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा। वो नौजवान जो कहते हैं, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट में मेहनत ज्यादा है। वो पिताजी जो कहते हैं, मेरा बेटा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, यूट्यूब बिजनेस सब बकवास है। ये सब हेम हैं और इनका अंत एक ही है, अकेलापन, भूख और पछतावा। किताब का सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चा संदेश। सबसे बड़ा खतरा संकट नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है बदलाव को स्वीकार न करना। जो बदलाव से डरता है वो जिंदा रहकर भी मर जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका चीज हिले, जब नौकरी जाए, जब रिश्ता टूटे, जब बिजनेस डूबे, तो बस एक पल के लिए हेम को याद कर लीजिए और फिर पूछिए खुद से, क्या मैं भी यहीं बैठकर भूखा मरना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो जूते पहन लीजिए और दौड़िए। अब आइए उस पल के पास जो इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर, सबसे रंगीन, सबसे खुश करने वाला पल है। यह है वो दिन जब भूल भुलैया के सबसे अंधेरे कोने से निकलकर 3 पात्र फिर से मिलते हैं और एक नया, शानदार, पहले से कहीं ज्यादा और कहीं बेहतरीन चीज स्टेशन खोजते हैं। पहले पहुंचे स्निफ और स्करी। जब चीज स्टेशन सी खाली हुआ था, तो स्निफ और स्करी ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। वे दौड़े, गलत रास्तों पर भी गए, थके, गिरे, फिर उठे, पर रुके नहीं। कई दिन, कई रातें दौड़ते रहे और एक दिन बहुत दूर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हवा में चीज की जबरदस्त खुशबू थी। और जब वे आखिरी मोड़ से निकले तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। चीज स्टेशन एन, एन मतलब न्यू, नया, और ये नया स्टेशन पुराने से 10 गुना बड़ा था। पहले से 100 गुना ज्यादा चीज, हर तरह का, हर रंग का, हर स्वाद का, और सबसे मजे की बात कि वहां पहले से ही ढेर सारा चीज था और अभी भी और आ रहा था। स्निफ और स्करी चीखे, उछले, हंसे और एक दूसरे को गले लगाकर नाचने लगे। वे जानते थे, हमने कर दिखाया। फिर आया हमारा हीरो हॉ। हॉ अभी भी रास्ते में था। वो थक चुका था, पर अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो गुनगुना रहा था, दीवारों पर नए नए संदेश लिख रहा था। और एक दिन जब वो बहुत दूर तक पहुंच चुका था, तो उसे भी वही खुशबू आई। उसने नाक सूंघी, दिल जोर से धड़का और वो दौड़ पड़ा। जब वो आखिरी मोड़ से निकला, तो उसने जो देखा, उसके पैर खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। चीज स्टेशन एन। स्निफ और स्करी पहले से वहां थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने हॉ को देखा, दोनों दौड़े और तीनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से गले लगाया कि भूल भुलैया की दीवारें तक हिल गईं। हॉ हंसा, रोया, फिर जोर से चिल्लाया, मैं पहुंच गया, मैंने कर दिखाया, मैंने डर को हंसी में बदल दिया। नया चीज सिर्फ खाना ही नहीं था, ये था एक नई शुरुआत। ये था नया आत्मविश्वास, ये था नया जीवन, ये था सबूत कि बदलाव डरावना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा तोहफा है। हॉ ने देखा कि नया चीज पुराने से कहीं ज्यादा था, कहीं बेहतर था, और सबसे बड़ी बात कि अब वो जान चुका था कि ये भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उसने अपने जूते फिर कभी दीवार पर नहीं टांगे, वो हमेशा तैयार रहा। तीनों ने मिलकर क्या किया? खूब खाया, खूब हंसे, खूब नाचा, और फिर दीवार पर सबसे आखिरी, सबसे बड़ा संदेश लिखा कि जो बदलाव को अपनाते हैं, वो हमेशा नया और बेहतर चीज पाते हैं। जो नहीं अपनाते, वे पुराने खाली स्टेशन पर भूखे मर जाते हैं।
और उसी दिन से चीज स्टेशन एन भूल भुलैया का सबसे खुशहाल कोना बन गया। दोस्तों, ये है वो पल जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब दौड़ते हैं। जब आपका नया चीज मिलेगा, जब आप नई नौकरी पाएंगे, जब नया रिश्ता बनेगा, जब नया बिजनेस चलेगा, जब नई सेहत मिलेगी, तो बस याद रखिएगा, ये नया चीज इसलिए मिला क्योंकि आपने पुराने को छोड़ने की हिम्मत की, क्योंकि आपने डर को हंसी में बदला, क्योंकि आप दौड़े। अब सवाल सिर्फ एक है, आप कब दौड़ने वाले हैं? अब आइए हम सब साथ मिलकर उन दीवारों पर लिखे हर एक संदेश को धीरे धीरे दिल से दोहराते हैं। इन संदेशों को हॉ ने सिर्फ दीवार पर नहीं लिखा था, इन संदेशों को उसने अपने दिल पर उकेरा था। और आज ये संदेश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर उकेरे जा रहे हैं। तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और हर संदेश को अपने अंदर उतार लीजिए। पहला, बदलाव होगा ही, उसकी उम्मीद कीजिए। दूसरा, बदलाव पर नजर रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा चेक करते रहिए। तीसरा, जब चीज कम होने लगे उसे पहले ही सूंघ लीजिए। चौथा, पुराना चीज जितनी जल्दी छोड़ोगे, नया उतनी जल्दी मिलेगा। पांचवा, डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बनाते हैं। एक कदम बढ़ाओ, वो खुद छोटा हो जाएगा। छठा, अगर आप डर को छोड़ दो तो आप आजाद हो जाओगे। सातवां, बदलाव से डरने से अच्छा है चीज का पीछा करने में मजा लो। आठवां, जो बदलाव तुम्हें डराता है वही तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा दे सकता है। नौवां, पुरानी सोच तुम्हें पुराना चीज ही देती रहेगी, नई सोच ही नया चीज लाएगी। 10वां, रुकना मौत है, चलना जीवन है। 11वां, हर बार जब आप डर को हंसी में बदलोगे, आप एक नया रास्ता खोज लोगे। 12वां, नया चीज हमेशा पुराने से बेहतर होता है अगर आप उसे ढूंढने की हिम्मत रखो। 13वां, जितना आप हंसोगे उतना कम डर लगेगा और उतनी जल्दी नया चीज मिलेगा। 14वां, अगर आप नहीं चलोगे तो नया चीज आप तक नहीं आएगा, तुम्हें उसके पास जाना होगा। 15वां, हर संकट के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। ये 15 संदेश, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये जीवन के 15 मंत्र हैं। इन्हें आप दीवार पर लिख सकते हैं, अपने फोन के वॉलपेपर पर लगा सकते हैं, अपने ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं, अपने बच्चों को सुना सकते हैं और सबसे जरूरी, इन्हें अपने दिल पर लिख लीजिए। क्योंकि जब अगली बार आपका चीज हिलेगा, जब नौकरी जाएगी, जब रिश्ता टूटेगा, जब बिजनेस डूबेगा, जब सेहत बिगड़ेगी, तो ये संदेश ही आपको उठाएंगे, ये संदेश ही आपको दौड़ने की ताकत देंगे, ये संदेश ही आपको नया और बेहतर चीज तक ले जाएंगे। तो अभी इसी पल एक संदेश चुन लीजिए जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया हो और उसे आज से अपना मंत्र बना लीजिए। मैं तो अपना मंत्र चुन चुका हूं। अगर आप डर को छोड़ दो तो आप आजाद हो जाओगे।